बस्तर में वाद्य यंत्रों की अपनी एक अलग ही विशेषता है और बस्तर के हर एक अलग अलग तरह की परंपराओं में अलग अलग तरह के वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। माँ दंतेश्वरी के सामने जो वाद्य यंत्र बजता है उसे मुंडा बाजा कहते हैं। मुंडा बाजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुंडा जनजाति के लोग एक बाजे को बजाते हैं और उस जनजाति के नाम पे इस बाजे का नाम पड़ा हुआ है। देखिए ये वो बाजा है, इसमें देवियों की कलाकृति यहाँ पर बनाई गई है और यहाँ इस बाजे को लेकर जो लोग खड़े हैं ये मुंडा जनजाति के लोग हैं जो कि बस्तर के गाँव है जिसका नाम पोटानार है, वहाँ के रहने वाले हैं। हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? परमेश्वर बघेल। परमेश्वर जी, ये बताइएगा मुंडा बाजा की क्या विशेषता है, कैसे ये बस्तर दशहरा में आया, क्यों माँ दंतेश्वरी के सामने इस बाजा को बजाने की विशेषता है? बजता है माई जी के सत्र के सामने बजता है, परंपरा से बजाते आ रहे हैं सियान लोग, तो हम लोग भी बजा रहे हैं। कितने साल हो गए होंगे लगभग इस बाजे को बजाते हैं और तो कैसे इसकी शुरुआत बताइए, इसका इतिहास बताइए, कैसे शुरू हुआ होगा ये तो जैसे हम लोग पूर्वज जैसे बजाते आ रहे हैं, पर कैसे जो सियान सजन हम लोग को बता रहे उन लोग तो मेरे हिसाब से पहले मिट्टी का घड़ा से कुछ चमड़ी उड़ी कुछ छाने के बाद थोड़ा सा ऐसे ही बजा रहे थे, बजा के सीखे। मतलब उसके बाद फिर उन लोगों को थोड़ा सा ज्ञान हुआ किसी के थ्रू से, जब ये वाला बाजा बनाए ना, तब क्या है कि इसमें बकरा का चामड़ा बनाया, लकड़ी से बनाया गया ये बाजा को। बकरा का चामड़ा को छानने के बाद फिर इसको बजाने के बाद थोड़ा सा वो धुन थोड़ा सा अच्छा आया ट्यून, तो उस हिसाब से फिर इसी को बजाना चालू कर दिए। वो रथ वाली कुछ कहानी बता रहे थे जिसमें रथ फंस गया था, उसके बाद इस बाजे को बजाया गया, ऐसे कुछ कहानी भी जुड़ी हुई है क्या? नहीं, ये तो हम लोग के पूर्वजों समय में था, हम लोग के समय में हम लोग तो उतना जानकारी नहीं है, पर बताते हैं जैसे एक बार ऐसी रथ चलते चलते नाली में फंस गई थी टाउन में। इसमें क्या है, पूरा हाथी घोड़ा पूरा जितने खींचने वाले हैं सब खींच के थक गए। तो हिसाब में उस समय राजा रानवास थे, राजा महाराजा बोले मुंडा बाजा वाले कहाँ हैं, उनको बुला के लाइए। तो फिर हम लोग को पूर्वज लोग, हम लोग तो नहीं थे उस समय, पूर्वज लोग आए, फिर बजा के जैसे इनका अपना देवी देवता सबको सुमर के बजाना चालू किए। तो फिर उसके बाद रथ खींचने वालों खींचे, तब अपने से निकल गया, देवी जी का कृपा से अपने से निकल गया। अच्छा, कौन से जानवर के चमड़े से बनता है और इसकी साइज वगैरह कितनी होती है मुंडा बाजा की? अच्छा, ये तो बकरे का चामड़ी से बनता है, जो माई जी के दंतेश्वरी वो नवरात्रि के समय बलि चढ़ता है, उस चमड़े से बनता है। और ये खास तौर पर सिवना लकड़ी से बनाई जाती है। इसकी लंबाई लगभग 2.5 फीट होती है। निशा यात्रा विधान से भी कुछ जुड़ा हुआ है क्या ये बाजा? वहाँ कुछ बकरे वकरे की बलि चढ़ती, वैसा कुछ विधान है क्या इसमें? हाँ, निशा यात्रा के समय में तो बलि चढ़ती है, उस समय भी रखते हैं। पर लास्ट में क्या, दशहरा लास्ट हो जाती है, तब हम लोग को यहाँ से बकरा मिलता है। उसी बकरे के चमड़े से जब हम लोग ले जाकर बलि देते हैं, उसी चमड़ा से इसको छान के उसका थोड़ा सा प्रसाद हम लोग भी खा लेते हैं बस। अच्छा, ये बताइएगा विशेषकर कौन सी देवी माँ रहती है जिसकी आप लोग पूजा अर्चना करते हैं? वो देवी की पूजा कब से और कैसे आप लोगों ने शुरू करी है? माई दंतेश्वरी के ही करते हैं। और जैसे इस बाजे को जैसे चढ़ाना रहता है या बकरा की आप लोग जो गांव में भी अपने जाके बलि देते हैं, हाँ। तो वो कौन सी देवी रहती है, कौन सी देवी को पूजते हैं माँ दंतेश्वरी के अलावा आप लोग? और ऋषि मावली को जो राजा से दिए थे उसी को करते हैं। कैसे दिया गया, मतलब राजा जी की तरफ से? राजा की तरफ से उतने दशहरा के समय से तो उतना समय दिए थे। पहले कुछ सियान लोग थे, उतना समय आए थे, उतना समय दिए थे, तो उसी को ले जाके अब बलि जैसे बकरा उकरा जो देते हैं लास्ट में, तो उतने समय बलि वली पूरा चढ़ता है। अच्छा, आप ये समझा पाएंगे इसमें जो कलाकृतियाँ बनी हुई है, ये कौन कौन से देवी देवता की है और क्या क्या कलाकृति है, इसको समझा पाएंगे? इसमें बोलने से ना, अपना तो पिताजी लोग बना दिए थे। ये माई जी का डोली है, ये छत्र है, ये आंगा उंगा पूरा इसमें है। आंगा नहीं है, दशहरा में जो चलता है ना, रस्म जो होता है रथ के अगल बगल में जो चलते हैं ना, उसी के आधार पे इसको मतलब बनाया गया हुआ है। क्या ये मान लिया जाए यदि मुंडा जनजाति के जो लोग हैं वो मुंडा बाजा नहीं बजाएंगे तो बस्तर दशहरा अधूरा है, या माँ दंतेश्वरी से जुड़ी हुई कोई सी भी रस्म है वो अधूरी है, ये माना जा सकता है? कितना ज़रूरी है बाजा? हाँ, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। हर मतलब रस्म में मुंडा बाजा का मतलब रहना अनिवार्यता मतलब चलता आ रहा है। अगर मुंडा बाजा नहीं आ जाते हैं तो मतलब बताते तो हैं पहले कि कई बार ऐसा हुआ कि अगर मुंडा बाजा नहीं था तो मतलब छतर भी नहीं निकाल लेते थे, माई जी के छतर जो नहीं निकाल रहे थे। तो फिर जब मुंडा बाजा ये सब ला के फिर रस्मों के हिसाब से मतलब करा रहे हैं ये सब।
अच्छा, आप लोग के समुदाय के कितने लोग हैं जो ये बाजा बजाते हैं, बस्तर दशहरा में शामिल होने आते हैं? बस्तर दशहरा में टोटल तो हम लोग पोटानार से 30 लोग आते हैं, 30 सदस्य हैं। प्रशासन की तरफ से, दशहरा समिति की तरफ से कुछ दिया जाता है इसके एवज में आप लोगों को? हाँ, दिया जाता है ना। इसके और एक कपड़ा तो मतलब मिलता है, अब खाने पीने के लिए राशन दे दिया जाता है, और जो विदाई के तौर पे मतलब 1500 रुपया कुछ तो मतलब समथिंग पैसा भी देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि बस्तर का बेहद ही खास मुंडा बाजा है और इसके बिना जिस तरह से समुदाय के सदस्यों ने बताया कि माँ दंतेश्वरी की आराधना हो या फिर बस्तर दशहरा हो, वो काफ़ी अधूरा रहता है। लोकेश शर्मा, दैनिक भास्कर, बस्तर।